आप सभी आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं बेसिक क्लास का 8वां पार्ट। 7 पार्ट तक हमने हल कर दिया था और अब हम लोग चलेंगे और हल करेंगे 8वां पार्ट को, जो आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो ABCD में आते हैं, ऐसे में बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए आपको ये भी क्लास बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हम बताएंगे और आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बन रहे हैं ताकि हम आपको हर एक वीडियो का आनंद आपको पूरा मिल सके। ठीक है, हम दिवा सके आपको आनंद, और आपको बिल्कुल आनंद आएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। बिल्कुल आप लास्ट तक बनिएगा ना, तो आपको एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे सब अलग अलग तरीके का आपको दिया गया है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लास्ट तक अगर नहीं बनते हैं तो आप बीच में जाइएगा तो बीच ही तक तो आएगा ना। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से आप सब्जी बनाना अगर शुरू में जान जाते हैं, आधा तक जाने और आधा के बाद नहीं जाने कब उतारना है, तो कैसे आप सीख पाइएगा? नहीं ना। तो चलिए यही क्लास को निवारण के लिए, मतलब ये सब जो छोटी मोटी गलतियां लोग करते हैं उसी को निवारण के लिए ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न में, पहला प्रश्न क्या दिया गया, 2x² और प्लस x²। आपको हम x² के लिए दिए थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा एक आध को दे दिए हैं कि फिर से पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न हम आपको बताए होंगे कि जब भी आपको दिखे x² यानी कि x² दोनों जगह है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ABCD यानी कि 4 वाले अक्षर के घात सेम रहेगा ना, तभी हमें जोड़ या घटा सकते हैं। ये बताए होंगे आपको शुरू में ही हम कि अगर ABCD के अक्षर सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो, ABCD का अक्षर अगर सेम रहेगा, आगे चाहे कुछ भी हो, 2 रहे, 10 रहे, 20 रहे, दुनियादारी की चिंता छोड़िए, आगे देखिए, आगे नहीं आप देखिए कि जाति क्या है इसका x², इसका भी x² है ना। तो ये दोनों जुड़ सकता है। और आपको पता होगा कि जिसके आगे कुछ नहीं रहता है ABCD के अक्षर के आगे, उसके आगे 1 रहता है। समझ में आया इतना? तो चलिए अब इसको बनाना बहुत आसान है। तो 2 और 1 3 जो हो गया, जोड़ करके कितना हो जाएगा 3, और x² का जाती है तो x² लिख देंगे। देखिए जैसे आप जानते होंगे कि जैसे बच्चा है, मान लिया जाए कोई भी कास्ट लेते हैं, अगर बच्चा उसका जो होता है दूसरा कास्ट का थोड़ी हो जाता है, वही कास्ट का, तो वही कास्ट की कास्ट लगा देना है आपको। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब अगला बनाना है। अब देखिए यहाँ A² कास्ट है और यहाँ A है, तो अब तो मैटर गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आराम से छोड़ देना है इस तरीके से कि इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं, इसका आंसर नहीं होगा, ये छूट जाएगा, ऐसा ही, इसका कोई प्रोसेसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। 4 मान को खाली देखना है आपको, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है 6b² और 1b, कुछ नहीं तो 1 है ना, बिल्कुल उसी तरीके के है ना, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ तो सेम टू सेम है ना, 4 मान एक सेम टू सेम है ना, तो जोड़ देंगे तो 6 1 7 और b² का b², जाति जो रहेगा उसी को आपको लिख देना है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ देख लीजिए 4ab² और 2ab², मतलब देखिए ab², a यहाँ a भी यहाँ, b², मतलब सेम है, सब सेम है ना, जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, AB² तो AB² लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से और धीरे धीरे बताएंगे, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैथ इतना आसान है, उतना हमको तो लगता है कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों आसान है वो आपको हम बताएंगे, एक पर्सनल वीडियो ला करके बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको कि मैथ कितना आसान है, ठीक है। चलिए तो विशेष बातें इसमें नहीं, एक क्लास चल रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। उसके बाद में 4a² और 2a², मतलब देखिए a पर स्क्वायर b पर a पर स्क्वायर, a पर स्क्वायर यहाँ भी है, b यहाँ खाली b खाली, तो मतलब कि खाली b मतलब यहाँ भी 4 जैसे समान है ना। तो क्या करना है कि 4 और 2 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, और a²b है तो a²b आपको दे देना है। समझ में आ रहा है ना? मतलब फंडा किसका है, तो फंडा है बराबर होने का। किसका बराबर? तो 4 मान को बराबर होने का। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे समझते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको कोई प्रोसेस कर नहीं सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके आगे हम कोई प्रोसेस नहीं है, बस इसके बाद रास्ता बंद, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ देख लीजिए 2a² 3ab, इसका ही प्रोसेस नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ खाली ab है, तो घबरा गया है ना। चलिए तो 2ab और b, देखिए ये थोड़ा सा
डिसमिस वाला सवाल है, लेकिन आपको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ए बी है ना, इसको ए बी को हम लिख सकते ए गुण, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी है ना, तो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना में आप 2 गुना 3 लिखो या फिर 3 गुना 2 लिखो, एक ही बात होता है ना। इसलिए हम ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं और बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको पहले ऐसे कर देना होगा आपको, 2 ए बी का 2 ए बी और प्लस बी ए को ए बी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, अगर आपको मन है कि बी ए में हम आंसर लावे तो क्या करना है आपको कि 2 बी ए प्लस बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 बी ए। कुछ समझ में आया आपको? मतलब जो इसका 2 आंसर होगा, एक ए बी में और एक बी ए में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आया। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये वाला का फंडा बस कुछ नहीं है, अगर ABCD अगर आपको दोनों देने का नहीं रहे ना, और गुना में रहे तो ABCD अगर रहे तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 4AB और B स्क्वायर AB, मतलब ये वाला और ये वाला देखिए समान है। AB देखिए ना समान है कि नहीं है। 4 वो छोड़ दो, आगे क्या है उसका टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए कि आगे नहीं बल्कि जाति क्या है, इसका भी AB इसका भी AB, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 1AB और 4AB कितना हो जाएगा, 5AB प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया ये आंसर। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपको बना देना है कि बना दें। चलिए बना ही देते हैं, आइए देखिए ध्यान से। 4AB AB 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 ये सिर्फ अलग है ना, यही ना खाली अलग है, लेकिन सब में AB है। तो 4AB और एक 5AB और एक 6AB, इसको लिखेंगे 6AB और प्लस A का A, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। थैंक यू।